एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डैज इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल डैज इंग्लिश क्लास पे। ठीक है, तो जैसा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर की बात किया हूँ, जिसमें मैंने पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे स्ट्रक्चर अपने वीडियो मतलब यूट्यूब चैनल पे क्या किया है, अपलोड किया है। ठीक है, आई हैव अपलोडेड आई थिंक इज़ अ many structure since last I think is a 5-6 days and 5-6 I think is a days yes। ठीक है, लास्ट 5-6 दिनों से मैंने क्या किया है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर को अपलोड किया है। ठीक है, आई हैव बीन अपलोडिंग या अपलोडेड। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रक्चर को अपलोड किया है। उसी कड़ी में आज भी स्पीकिंग से रिलेटेड यानी इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड एक और स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो आपके इंग्लिश को क्या करेगा, समझने की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगी, है ना, और जो बोलने की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगी उसको क्या करेगी, इम्प्रूव करेगी। ठीक है, तो आज फिर से एक अच्छे स्ट्रक्चर, आज 2 स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस की भी बात करेंगे। 2 स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, जनरली हम हिंदी में बोलते हैं कि ये करना हमारी मजबूरी है। जैसे कि बर्तन धोना उसकी मजबूरी है, सुबह जल्दी उठना मेरी मजबूरी है। ठीक है, रात को देर तक पढ़ना मेरी मजबूरी है। ठीक है, खाना बनाना घर साफ करना उसकी मजबूरी है ना। जनरली हम कहते हैं कि मजबूरी है ना, मजबूरी है ना। तो इस तरीके के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, तो देखिए इस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए जनरली हम क्या करेंगे, इट है ना, इट के साथ आप इज लगा दीजिए या इट के साथ वॉज लगा दीजिए। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, सर इट के साथ इज और वॉज क्यों? सर जैसे मैंने कहा कि यह करना मेरी मजबूरी है तो इट इज लगाना, क्या लगाना है, इट इज। और वह करना मेरी मजबूरी थी तो हम क्या करेंगे, इट वॉज लगा देंगे। यानी है तो इज लगाएंगे और था तो वॉज लगाएंगे, था या थी तो वॉज लगाएंगे, है ना। और अगर मजबूरी है तो इज लगाएंगे। उसके बाद जो भी हमको सब्जेक्ट डालना है, ठीक है, जैसे कि मेरी मजबूरी है तो माई, उसकी मजबूरी है तो हिज। इस तरीके से सब्जेक्ट जो भी डालना है, जो भी करने वाला होगा यहाँ पे, जो भी जिसके वजह से वो कर रहा है वो डाल दीजिए। और उसके बाद आगे डाल दीजिए कंपल्सन। क्या डाल दीजिए, कंपल्सन, ये डालना है। इट इज़ माई कंपल्सन, योर कंपल्सन, हिज कंपल्सन, रीताज कंपल्सन, गीताज कंपल्सन, जिसकी भी कंपल्सन है, ठीक है, वो आप डालिए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखिएगा, इट इज़ या वॉज कंपल्सन, उसके बाद क्या, टू, उसके बाद V1, टू क्या, उसके बाद V1। ठीक है, ये देखिए ये है हमारे पास स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर को हमको क्या करना है, फॉलो करना है। इट इज़ या वॉज सब्जेक्ट कंपल्सन 2 + V1। सर हिंदी में जैसे मैंने कहा सुबह में जल्दी उठना मेरी मजबूरी है, मैंने हिंदी में लिखा सर सुबह में जल्दी उठना मेरी मजबूरी है, सुबह में जल्दी उठना मेरी मजबूरी है, मजबूरी है। तो सर कैसे बनाइएगा, तो सर शुरुआत करना है लगा है तो इट इज से लिखेंगे, इट इज़ माई कंपल्सन, इट इज़ माई कंपल्सन, कंपल्सन है ना, टू है ना, वेकअप, टू वेकअप इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, सुबह में है तो इन द मॉर्निंग, है ना। हम कहेंगे कि बर्तन साफ करना उसकी मजबूरी थी, बर्तन साफ करना क्या थी, उसकी मजबूरी थी, तो लिखेंगे इट वॉज हिज कंपल्सन, इट वॉज हिज कंपल्सन, COMPULSION, ठीक है, COMPULSION, ठीक है ना। इट वॉज हिज कंपल्सन टू, है ना, वॉश द यूटेंसिल, वॉश द यूटेंसिल, यूटेंसिल्स। ये मैंने कहा उस जॉब को छोड़ना उसकी मजबूरी थी, उस जॉब को छोड़ना उसकी मजबूरी थी, तो मैंने कहा इट वॉज हिज कंपल्सन, हिज कंपल्सन, है ना, टू क्विट, या फिर लीव भी लिख सकते हैं, टू लीव, है ना, द जॉब, लीव द जॉब, या यहाँ पे उस जॉब है तो डैट जॉब भी लिख सकते हैं, द जॉब,
यानी कोई पर्टिकुलर जॉब था, इसीलिए द जॉब मैंने लिख दिया। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि पढ़ाई करना उसकी मजबूरी है, मतलब जनरली पढ़ाई करना मजबूरी नहीं होती है, लेकिन मैंने बोल दिया कि सर पढ़ाई करना उसका मन नहीं लग रहा है पढ़ने लिखने में, तो मैंने कहा पढ़ाई करना उसकी मजबूरी है, या पढ़ाई करना राम की मजबूरी है मैंने कहा। तो लिखेंगे इट वॉज, या है तो इट इज़ राम्स, राम की मतलब राम्स है ना, कंपल्सन। ठीक है, इट इज़ राम्स कंपल्सन टू स्टडी, टू स्टडी। समझ गए। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर था जिसकी मैंने आप सबके सामने क्या की, बात की। इससे रिलेटेड अब आप सेंटेंस को कमेंट सेक्शन में बना सकते हैं। जैसे मैं एक दो सेंटेंस आपके मुंह से बोलता हूँ, आप उसको कमेंट सेक्शन में बनाने की क्या करिएगा, कोशिश करिएगा। जैसे मैंने कहा क्या कि मान लीजिए मैंने कहा सड़क साफ करना उसकी मजबूरी है। सड़क साफ करना क्या है, उसकी मजबूरी है। मैंने कहा खाना बनाना गीता की मजबूरी है, खाना बनाना गीता की मजबूरी है। मैंने कहा अंग्रेजी सीखना उन लोगों की मजबूरी है, अंग्रेजी सीखना उन लोगों की मजबूरी है। तो इससे रिलेटेड जो भी मैंने सेंटेंस आप लोगों के सामने अभी बोला है, उसको आप लोग क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है। चलिए एक और स्ट्रक्चर की मैं बात कर लेता हूँ, वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है। और देखिए एक और स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, वो भी आपको इंग्लिश सिखाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, इंग्लिश स्पीकिंग में भी क्या करेगी, बहुत ज़्यादा मजबूत, मतलब ये मदद करती है। ठीक है। एक और स्ट्रक्चर की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए जैसे मैंने हिंदी में कहा क्या कि तुम जाओ या जा नहीं जाओ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है ना। तुम खाओ या ना खाओ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है ना। तुम नहाओ या ना नहाओ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जनरली हम कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तुम पढ़ो या ना पढ़ो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है। तुम लिखो या ना लिखो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तुम सो या ना सो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जनरली हम कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, मेन वर्ड इसका यही है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए इस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए कहते हैं इसको क्या, इट से शुरू करेंगे। इट डजंट या डज नॉट भी लिखिए, इसी को हम शॉर्ट में डजंट भी कह देते हैं, डजंट ना, डजंट कहना ज़्यादा बेटर होता है। इट डजंट, उसके बाद लिखिए मैटर, इट डजंट मैटर। इसका मतलब होता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है। कि नहाओ क्या ना नहाओ, वेदर, इसके बाद लगाइए वेदर, वेदर। देखिए वेदर का स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, वेदर, ये देखिए इट डजेंट मैटर वेदर, और उसके बाद जो भी लगाना है सब्जेक्ट यू लगा दीजिए, या मतलब सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे जो भी आए सब्जेक्ट लगा दीजिए। ठीक है। सब्जेक्ट वेदर यू, और उसके बाद V1 है ना, और उसके बाद और लगा दीजिए ईट, और उसके बाद नॉट लगा दीजिए, है ना, जो भी हो। ये स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना है। देखिए स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आप लोग कॉपी में भी इसको राइट डाउन कर सकते हैं, इससे सेंटेंस को भी क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। समझ गए। तो देखिए बात करते हैं हम क्या सर, जैसे मैं हिंदी में कहा कि तुम खाओ या ना खाओ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तुम खाओ या ना खाओ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। सर हिंदी में मैंने कहा तुम खाओ या ना खाओ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सर इसमें लिखेंगे इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, है ना, वेदर, है ना, वेदर यू ईट और नॉट, है ना। मैंने कहा तुम सो या ना सो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, या वह सोए या ना सोए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा इट डजंट मैटर, है ना, इट डजंट मैटर वेदर, है ना, वेदर। ठीक है। ही स्लीप्स और नॉट, ही स्लीप्स और नॉट, ही स्लीप और नॉट, स्लीप्स नहीं स्लीप, ही स्लीप और नॉट, है ना। ये मैंने कहा कि वह जाए या ना जाए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो मैंने कहा इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर वेदर, है ना, वेदर ही, है ना, वेदर ही क्या गो और नॉट, देखिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर है,
आप लोग सेंटेंस को इससे कितने अच्छे फ्रेम कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ और उसको आप लोग क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन में ट्रांसलेट करके करने की कोशिश करिएगा। कहेंगे कि वह पढ़े या ना पढ़े इससे क्या फ़र्क पड़ता है, राम घर जाए या ना जाए इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम अंग्रेजी सीखो या ना सीखो इससे क्या फ़र्क पड़ता है ना। इस तरीके के कुछ सेंटेंस जो मैंने आप लोगों के सामने बताया, या और आप लोग खुद भी सोच करके क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार है आए हैं, विजिट किए हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को क्या मिले, टाइम पे मिल जाए। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को प्यार दीजिए, रिक्वेस्ट है। ठीक है, ताकि आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूं। मेहनत से बनाता हूं ताकि अच्छे कंटेंट लेके लाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोगों का इंग्लिश क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। अपना ध्यान रखिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए। टिल देन टेक केयर।